कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह घड़ी है जब स्वर्ग तुम्हारे नाम को पुकार रहा है और तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यदि तुम इस संदेश तक पहुँचे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है, यह उस अनंत प्रेम की योजना है जो तुम्हें तुम्हारी थकान, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी प्रार्थनाओं के बीच से उठाकर एक नई शुरुआत की ओर ले जाना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन को जानता हूँ, तुम्हारी हर चिंता से परिचित हूँ, तुम्हारी हर अधूरी इच्छा मेरे सामने खुली हुई है। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तुम्हें लगा कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन सच यह है कि जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे तब मैं तुम्हारे सबसे करीब था। तुम्हारे आंसू कभी जमीन पर व्यर्थ नहीं गिरे, वे हर बार स्वर्ग तक पहुँचे और मैंने उन्हें अपने प्रेम में सहेज लिया। तुमने सोचा कि तुम्हारी आवाज भीड़ में खो गई है, परंतु मेरी नजर में तुम्हारा हर शब्द अनमोल है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है, कि जिन सपनों को तुमने बोया था वे अभी तक फल नहीं दे पाए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हर बीज को मिट्टी के भीतर समय चाहिए, अंधकार चाहिए, शांति चाहिए, ताकि वह जड़ पकड़ सके। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति वही मिट्टी है जहां तुम्हारे भविष्य की फसल तैयार हो रही है। तुम इसे संघर्ष समझ रहे हो, पर मैं इसे तैयारी कहता हूं। तुम इसे रुकावट समझ रहे हो, पर मैं इसे दिशा बदलने का अवसर कहता हूं, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं तो पहले उसे गहराई में मजबूत करता हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए उनका भी एक उद्देश्य था। कुछ तुम्हें सबक देने आए, कुछ तुम्हें तुम्हारी कीमत समझाने आए और कुछ इसलिए गए ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारा सहारा मनुष्य नहीं बल्कि वह अनंत शक्ति है जो कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। जब दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया तब भी तुम्हारी पहचान कम नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान इस बात से तय होती है कि तुम उस परम प्रेम की संतान हो जिसने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। तुम दुर्घटना नहीं हो, तुम भूल नहीं हो, तुम किसी की गलती का परिणाम नहीं हो, तुम एक योजना हो, एक विचार हो, एक वचन हो जो समय के साथ प्रकट हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो कभी कभी तुम्हें केवल डर दिखाई देता है, असुरक्षा दिखाई देती है, पुराने घाव दिखाई देते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि उन घावों को मेरे सामने रख दो। उन्हें छिपाओ मत, उनसे शर्माओ मत, क्योंकि जो प्रकाश में आता है वह चंगा होता है। तुम्हारी टूटन, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी गलतियां, ये सब तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए नहीं बल्कि मेरे करीब लाने के लिए हैं। तुमने कई बार खुद को दोषी ठहराया, तुमने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं योग्य नहीं हूं, पर मैं कहता हूं कि तुम्हारी गलती तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असफलता तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। जब तुम सच्चे दिल से लौटते हो तो नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारी रूह थक गई है, यह मैं जानता हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ, अपेक्षाओं का दबाव, तुलना की आग, इन सब ने तुम्हें भीतर से कमजोर किया है। लेकिन याद रखो, तुम अपनी ताकत से नहीं, मेरे सहारे से आगे बढ़ते हो। जब तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तभी मैं कहता हूँ कि अब मैं करूँगा। तुम्हारी सीमाएं मेरी शक्ति के लिए स्थान बनाती हैं। जब तुम अपने घुटनों पर आते हो तब तुम्हारी हार नहीं होती, बल्कि वही वह स्थान है जहां से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है, क्योंकि झुके हुए घुटने ही वह मार्ग हैं जो तुम्हें ऊंचे सिंहासन तक ले जाते हैं। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की जंजीरों को छोड़ दो। जो हो चुका उसे बार बार दोहराने से तुम्हारा कल नहीं बदलेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने दिल को आजाद करते हो। जब तुम पुराने दर्द को पकड़े रहते हो तो वह तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेता है, लेकिन जब तुम उसे छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए आज निर्णय लो कि तुम अपने भीतर किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखोगे। तुम बदले की आग नहीं बल्कि प्रेम की रोशनी चुनोगे, क्योंकि प्रेम में वह ताकत है जो सबसे कठोर परिस्थिति को भी बदल सकती है।
तुम्हें डर लगता है कि भविष्य कैसा होगा, क्या तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, क्या तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, क्या तुम्हारे सपने पूरे होंगे। सुनो, भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे हाथ में है। जब तुम भरोसा करते हो तो तुम्हारा दिल शांत रहता है। चाहे बाहर तूफान क्यों न हो, तुम्हारी नाव डगमगा सकती है पर डूबेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कप्तान वह है जिसने लहरों को आदेश दिया है कि वे सीमा में रहें। इसलिए अपने मन को स्थिर करो। हर सुबह उठकर यह कहो कि आज मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा। आज मैं तुलना से नहीं, कृतज्ञता से जीऊंगा। आज मैं शिकायत से नहीं, धन्यवाद से बोलूंगा। और देखना कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। तुमने खुद को सीमित कर लिया है दूसरों की राय से, अपने पुराने अनुभवों से, लेकिन मैं तुम्हें एक नई पहचान देना चाहता हूँ। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं बने, तुम चमकने के लिए बने हो। तुम्हारी आवाज में शक्ति है, तुम्हारे विचारों में रचनात्मकता है, तुम्हारे हाथों में आशीष देने की क्षमता है। जब तुम अपने आप को छोटा समझते हो तो तुम उस योजना को छोटा कर देते हो जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसलिए उठो, अपने कंधे सीधे करो और यह स्वीकार करो कि तुम उद्देश्यपूर्ण हो। तुम्हारा जीवन मायने रखता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में एक फर्क लाती है। जब तुम अकेले बैठते हो और शांति में सांस लेते हो, तब तुम मेरी मौजूदगी को सबसे गहराई से महसूस कर सकते हो। शोर में नहीं, दौड़ में नहीं, तुलना में नहीं, बल्कि उस मौन में जहां तुम्हारा दिल खुला होता है। इसलिए अपने दिन में कुछ पल ऐसे रखो जब तुम केवल सुनो, जब तुम केवल महसूस करो, जब तुम केवल उपस्थित रहो। वहीं तुम्हें दिशा मिलेगी, वहीं तुम्हें उत्तर मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर खोजते फिर रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी स्पष्टता बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की शांति से आएगी। तुम्हारे घर में जो तनाव है वह स्थायी नहीं है। तुम्हारे रिश्तों में जो दूरी है वह अंतिम नहीं है। जब तुम प्रेम से पहल करते हो तो दीवारें गिरती हैं। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो संवाद खुलता है। तुम वह व्यक्ति बनो जो पहला कदम उठाए, जो पहला क्षमा करे, जो पहला गले लगाए, क्योंकि जो शांति बोता है वही शांति काटता है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं, तुम्हारी आशीष भी है। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए अच्छा सोचो और देखो कैसे वातावरण बदलने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे काम में जो रुकावटें हैं वे तुम्हारी योग्यता पर सवाल नहीं हैं, वे तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करने का माध्यम हैं। कभी कभी दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हें एक बेहतर दरवाजे की ओर मोड़ा जा रहा है। तुम उस अवसर के लिए रोते हो जो छूट गया, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि उससे बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। धैर्य रखो, ईमानदारी से काम करो, अपने कौशल को निखारो और विश्वास रखो कि सही समय पर सही स्थान तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जब तैयारी और अवसर मिलते हैं तभी सफलता जन्म लेती है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो तुम अपने बारे में बोलते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। यदि तुम बार बार कहते हो कि मैं कमजोर हूँ तो तुम्हारा मन उसी के अनुसार ढल जाता है। लेकिन यदि तुम कहते हो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो तुम्हारी रूह मजबूत होती है। इसलिए आज से अपने ऊपर जीवन बोलो, आशा बोलो, साहस बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में बीज की शक्ति है। तुम्हारे जीवन का यह मौसम समाप्त होने वाला है। जो अंधेरा तुम्हें घेरे हुए था वह धीरे धीरे हट रहा है। एक नई सुबह क्षितिज पर है। तुम्हें अभी पूरा प्रकाश नहीं दिख रहा, पर उसकी किरणें तुम्हारे रास्ते को छू रही हैं। इसलिए हार मत मानो, अंतिम कदम तक चलते रहो, क्योंकि अक्सर जीत उसी मोड़ के बाद होती है जहां लोग थक कर लौट जाते हैं। तुम लौटने वालों में से नहीं हो, तुम बने हो आगे बढ़ने के लिए। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस एक उपहार है, तुम्हारा हर दिन एक अवसर है और तुम्हारा हर संघर्ष एक गवाही बनने वाला है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि जो मुझे तोड़ने आया था वही मुझे बनाने का कारण बन गया, जो मुझे गिराने आया था वही मेरी उड़ान की तैयारी था। तब तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर जाएगा और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर चीज ने मिलकर तुम्हें वहीं पहुंचाया जहां तुम्हें होना था।
अब उठो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, अपने विश्वास को फिर से जगाओ, अपने सपनों को धूल से उठाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस वह अध्याय है जहां परिवर्तन शुरू हो रहा है। तुम्हारा जीवन एक संदेश बनेगा, तुम्हारी यात्रा एक प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा विश्वास दूसरों के लिए राह दिखाने वाली मशाल बनेगा। इसलिए निडर होकर चलो, प्रेम में जियो, शांति में स्थिर रहो और हर दिन यह जानो कि तुम गहरे प्रेम किए गए हो, संभाले गए हो और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हो। तुम्हारा कल उज्जवल है, तुम्हारी राह सुरक्षित है और तुम्हारी आत्मा अनंत कृपा में ढकी हुई है। आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह हर डर से बड़ा, हर तूफान से शक्तिशाली और हर असंभव से ऊंचा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा सच में उत्तर चाहती है और जब आत्मा उत्तर खोजती है तो स्वर्ग चुप नहीं रहता। तुमने पहला कदम उठा लिया है, अब दूसरा कदम विश्वास का है, क्योंकि केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे अपने भीतर उतारना पड़ता है। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वह साधारण नहीं है, यह वही स्थान है जहां पुराना स्वरूप धीरे धीरे समाप्त होता है और नया स्वरूप जन्म लेता है। परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कई बार वह चुपचाप भीतर काम करता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर बिना आवाज के अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर अभी एक नया जीवन आकार ले रहा है। तुमने लंबे समय तक दूसरों को खुश करने की कोशिश की, तुमने अपनी जरूरतों को पीछे रखा, तुमने अपने आंसुओं को छिपाया, लेकिन अब समय है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो। जब तुम स्वयं को समझोगे तभी तुम सही दिशा में चल पाओगे। तुम्हारी आत्मा थकी इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को भूलकर दुनिया को प्राथमिकता दी। अब संतुलन सीखो, प्रेम दो लेकिन खुद को मत खो, सेवा करो लेकिन अपनी पहचान मत मिटाओ, क्योंकि जो भीतर से खाली होता है वह बाहर को भर नहीं सकता। पहले अपने दिल को शांति से भरो, फिर वही शांति दूसरों तक पहुंचाओ। मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करते हो और सोचते हो कि शायद तुम योग्य नहीं हो, लेकिन याद रखो, परिपूर्णता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, विकास तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम हर दिन बेहतर बनने के लिए बने हो, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना असफलता है और तुम पड़े रहने वालों में से नहीं हो। तुम्हारे भीतर उठ खड़े होने की शक्ति है, तुम्हें बस यह स्वीकार करना है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी पिछली हार से कम नहीं होता। तुम सीखते हो, तुम बढ़ते हो और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी घोषणा का समय है। जो तुमने भीतर सीखा है वह बाहर प्रकट होगा। तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारी संगति बदलेगी और जब ये सब बदलेगा तो तुम्हारा परिणाम भी बदलेगा। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि हर नया अध्याय शुरुआत में अनजान लगता है, लेकिन वही अनजान रास्ता तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जाता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग फिर से लौटने की कोशिश करेंगे, कुछ परिस्थितियां भी दोबारा सामने आएंगी ताकि यह परखा जा सके कि क्या तुम सच में बदल चुके हो। इस बार वही गलती मत दोहराना, इस बार अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना, इस बार अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब तुम एक बार सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें दोबारा वही पाठ केवल यह देखने के लिए देता है कि क्या तुमने उसे समझा है। मेरे प्रिय, अब अपने शब्दों को आशीष में बदलो, अपने घर के लिए शांति बोलो, अपने काम के लिए प्रगति बोलो, अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य बोलो और अपने भविष्य के लिए आशा बोलो। तुम्हारी जीभ में सृजन की शक्ति है, तुम शिकायत करोगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी, तुम धन्यवाद दोगे तो अवसर खुलेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में कुछ ऐसा खोजो जिसके लिए आभारी हुआ जा सके। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। तुम्हारा अगला मौसम स्थिरता का होगा, जहां तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जिसका इंतजार था। तुम जान जाओगे किस दिशा में चलना है, किससे दूरी रखनी है और किस अवसर को पकड़ना है। यह स्पष्टता अचानक नहीं आएगी, यह धीरे धीरे प्रकट होगी जब तुम रोज थोड़ा समय शांति में
बिताओगे। जब तुम अपने मन को अनावश्यक भय से मुक्त करोगे, जब तुम तुलना छोड़कर अपने रास्ते पर ध्यान दोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है। मेरे बच्चे, याद रखो, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता वह है जब तुम्हारा दिल शांत हो, जब तुम्हारा मन स्थिर हो, जब तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भरे हों और जब तुम रात को चैन की नींद सो सको। आने वाले दिनों में तुम्हें यह सच्ची सफलता समझ में आएगी। तुम उस दौड़ से बाहर निकलोगे जो केवल थकाती है और उस मार्ग पर चलोगे जो संतोष देता है। अब तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, अपने डर को पीछे छोड़ने के लिए, अपने सपनों को फिर से जीवित करने के लिए। यह समय है कार्रवाई का। छोटे छोटे कदम उठाओ, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। पूर्णता का इंतजार मत करो, शुरुआत करो, क्योंकि गति ही स्पष्टता लाती है और चलते रहने से की मंजिल दिखती है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पन्ना है और तुम्हारे पास यह चुनाव है कि तुम उस पर भय लिखोगे या विश्वास, तुम शिकायत लिखोगे या कृतज्ञता, तुम हार लिखोगे या साहस। मैं चाहता हूं कि तुम साहस चुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हें देखकर प्रेरणा पाएंगे। अब गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और यह स्वीकार करो कि तुम तैयार हो, तुम बदल रहे हो, तुम बढ़ रहे हो और तुम्हारा समय आ रहा है। आगे बढ़ो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है और इस बार तुम तैयार हो उसे संभालने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर और आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें एक और गहरी सच्चाई जाननी होगी। परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलना नहीं है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम्हारी सोच बदलती है, जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, जब तुम वही परिस्थितियां देखकर अलग प्रतिक्रिया देना सीखते हो। पहले तुम हर बात से टूट जाते थे, हर आलोचना तुम्हें अंदर तक हिला देती थी, हर अस्वीकृति तुम्हें अपनी कीमत पर शक करने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान उस उद्देश्य से तय होती है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ रास्ते आकर्षक दिखते हैं लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को थका देते हैं। कुछ लोग शुरुआत में अच्छे लगते हैं लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसलिए अब विवेक से चलो। हर चमक सोना नहीं होती, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्रस्ताव तुम्हारे विकास के लिए नहीं होता। अपने भीतर की आवाज को पहचानो। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो रुक जाओ, जब तुम्हारा दिल सहज हो तो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत देती है, बस तुम्हें सुनना सीखना है। मेरे बच्चे, अब समय है। अनुशासन का केवल प्रेरणा काफी नहीं होती, केवल भावनाएं काफी नहीं होती। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए निरंतरता चाहिए। हर दिन थोड़ा प्रयास, हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा धैर्य, यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। या रखो, महान परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे सही निर्णयों से बनते हैं जो रोज लिए जाते हैं। यदि तुम रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओगे तो एक वर्ष बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि थका हुआ शरीर अक्सर निराश मन को जन्म देता है। पर्याप्त विश्राम लो, संतुलित आहार लो, थोड़ा व्यायाम करो, क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी स्पष्ट सोचता है और जब मन स्पष्ट होता है तो निर्णय सही होते हैं। अपने आप को अनदेखा करना त्याग नहीं है, वह लापरवाही है और तुम लापरवाह नहीं बल्कि जागरूक बनने के लिए बुलाए गए हो। अब मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूँ, आने वाला समय तुम्हें परखेगा, तुम्हें ऐसे विकल्प देगा जहाँ आसान रास्ता और सही रास्ता अलग अलग होंगे। आसान रास्ता तुरंत लाभ देगा लेकिन लंबी अवधि में तुम्हें कमजोर करेगा। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन वही तुम्हें स्थायी सम्मान और सच्ची सफलता देगा। इसलिए जब वह क्षण आए तो याद रखना कि तुम्हारा भविष्य एक निर्णय की दूरी पर होगा। मेरे प्रिय, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब समझ में बदल रहा है।
तुम्हारे भीतर जो क्रोध था वह अब धैर्य में बदल रहा है, तुम्हारी जो घबराहट थी वह अब विश्वास में बदल रही है। यह प्रक्रिया धीरे चलती है, लेकिन जब यह पूरी होती है तो इंसान भीतर से नया हो जाता है। तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो, इसलिए खुद पर कठोर मत बनो। यदि कभी थक जाओ तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। यदि कभी भ्रमित हो जाओ तो शांत हो जाओ, लेकिन पीछे मत हटो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे, जो तुम्हारे विचारों को विस्तार देंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि संगति तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। जिस वातावरण में तुम रहते हो वही तुम्हारी सोच को ढालता है, इसलिए नकारात्मकता से दूरी बनाओ, शिकायत करने वालों से दूरी बनाओ। उन लोगों के करीब रहो जो समाधान की बात करते हैं, जो सपनों की बात करते हैं, जो विश्वास की बात करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देरी अस्वीकृति नहीं होती। कभी कभी समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा होता है, वह तुम्हें बचा रहा होता है। उस गलती से जो तुम जल्दबाजी में कर सकते थे, वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस अवसर के लिए जो अभी तुम्हारे स्तर से बड़ा है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर मिला अवसर ही स्थायी होता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना होगा। वह डर जो कहता था कि तुम नहीं कर सकते, उसे चुनौती दो। वह आवाज जो कहती थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे शांत करो, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हैं और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर है। गहरी सांस लो और यह स्वीकार करो कि तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम तैयार हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह पर्याप्त है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और आने वाले पन्ने तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास की गवाही देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, साहस के साथ चलो, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो और प्रेम के साथ जियो, क्योंकि तुम्हारा सर्वोत्तम समय अभी आना बाकी है। और जब वह आएगा तो तुम समझोगे कि हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रतीक्षा उसी क्षण के लिए थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और तुम्हारी सोच स्पष्ट होने लगी है, तो तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। तुम्हारा भविष्य केवल परिस्थितियों से तय नहीं होता, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया से तय होता है। जीवन तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ देगा, कभी अवसर, कभी चुनौती, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, लेकिन तुम हर बार कैसे खड़े होते हो वही तुम्हारी दिशा निर्धारित करता है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते थे, अब समय है कि परिस्थितियां तुम्हारे विश्वास के अनुसार बदलें। तुम्हें अपने भीतर के भय की जड़ तक जाना होगा। भय अक्सर वास्तविकता से नहीं बल्कि कल्पना से पैदा होता है। तुम उस चीज से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं, तुम उस परिणाम से घबराते हो जो शायद कभी आए ही नहीं। इसलिए अपने मन को अनुशासित करो, जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सच मत मानो। उससे प्रश्न करो, क्या यह तथ्य है या केवल डर की आवाज है। धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होगा और तुम्हारी सोच संतुलित होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी। समय वह संपत्ति है जो लौटकर नहीं आती। तुम उसे शिकायत में गवा सकते हो या निर्माण में लगा सकते हो। तुम उसे तुलना में जला सकते हो या तैयारी में लगा सकते हो। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो लोग अपने समय का सम्मान करते हैं वही स्थायी प्रगति करते हैं। इसलिए हर दिन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ उठो। आज मुझे क्या सीखना है, आज मुझे क्या सुधारना है, आज मुझे किस एक कदम को पूरा करना है। छोटे कदमों की निरंतरता ही बड़े परिणामों का आधार बनती है। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि तुमने खुद पर संदेह को अधिक महत्व दिया है। अब अपने कौशल को निखारो, अभ्यास करो, सीखो, पढ़ो, समझो। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। असफलता से मत घबराओ, क्योंकि असफलता तुम्हें बताती है कि क्या काम नहीं करता और यही ज्ञान तुम्हें सही दिशा देता है।
मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रिश्तों की बात करते हैं। हर संबंध में संतुलन जरूरी है। यदि तुम केवल देते रहोगे और सामने वाला केवल लेता रहेगा तो एक दिन तुम थक जाओगे। यदि तुम केवल अपेक्षा करोगे और प्रयास नहीं करोगे तो दूरी बढ़ेगी। इसलिए स्पष्ट संवाद सीखो, अपनी भावनाएं शांत तरीके से व्यक्त करो और दूसरों को भी सुनो। कई गलतफहमियां केवल इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि लोग बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। अब आने वाला समय तुम्हें नेतृत्व सिखाएगा। नेतृत्व केवल पद या शक्ति नहीं है, नेतृत्व वह क्षमता है जिससे तुम कठिन समय में भी शांत रह सको और दूसरों को आश्वस्त कर सको। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कार्यस्थल पर, तुम्हारे मित्रों के बीच तुम वह व्यक्ति बन सकते हो जो घबराहट में भी संतुलित रहे। इसके लिए पहले तुम्हें भीतर से स्थिर होना होगा। जब तुम्हारा मन संतुलित होगा तभी तुम्हारे शब्दों में वजन होगा। मेरे बच्चे, अब अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखो, उन्हें लिखो, उन्हें कल्पना में सजीव बनाओ, क्योंकि जो स्पष्ट दिखता है वही स्पष्ट बनता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है तो तुम्हारी दिशा भी धुंधली होगी, लेकिन जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है तो तुम्हारे कदम स्वयं व्यवस्थित हो जाएंगे। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करो और स्वयं से पूछो, क्या आज का मेरा प्रयास मुझे उस दिशा में ले जा रहा है? यदि नहीं तो समायोजन करो। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन से असहज होंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा पुराना रूप अधिक सुविधाजनक लगता था, लेकिन तुम दूसरों की सुविधा के लिए अपने विकास को मत रोको। परिवर्तन कभी कभी अकेलापन लाता है, पर वही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और विस्तार दोनों साथ आएंगे। पहले तुम्हें भीतर से स्थिर होना होगा, फिर बाहरी विस्तार होगा। यदि नींव मजबूत है तो इमारत ऊंची खड़ी रह सकती है। इसलिए अपनी आदतों पर ध्यान दो, नियमित दिनचर्या बनाओ, अपने लक्ष्य के अनुसार काम करो और अपने मन को अनावश्यक व्यर्थ विचारों से मुक्त रखो। मेरे प्रिय, याद रखो कि कृतज्ञता तुम्हें विनम्र रखेगी और अनुशासन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब तुम्हें सफलता मिले तो घमंड मत करना और जब चुनौती